मेरे बच्चे, तू बार बार आकाश की ओर देखकर यह पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है और क्यों तुम्हारे पास वह नहीं है जो दूसरों के पास दिखाई देता है। तू अपनी आंखों से दूसरों की चमक गिनता है और अपने अंधेरे को कोसता है, पर कभी तूने ठहरकर यह नहीं देखा कि तेरे पास जो है वही तुझे आज तक जीवित रखे हुए है। तेरे पास आज भी सांस है जो हर सुबह तुझे फिर उठने का अवसर देती है। तेरे पास आज भी पीड़ा है जो तुझे कठोर नहीं बल्कि गहरा बनाती है। तेरे पास आज भी आंसू है जो यह बताते हैं कि तेरा हृदय मरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कहता है तेरे पास पैसा नहीं, पर तेरे पास भूख है, और जिस दिन भूख खत्म हो जाती है उस दिन जीवन भी समाप्त हो जाता है। तू कहता है तेरे पास सहारा नहीं, पर तेरे पास संघर्ष है, और संघर्ष वही संपत्ति है जो केवल चुने हुए लोगों को मिलती है। तू कहता है तेरे पास समय नहीं, पर तेरे पास रातें हैं जहां तू अपने आप से बात करता है, और सुबह है जहां तू फिर से खड़ा हो जाता है। तू कहता है तेरे पास प्रेम नहीं, पर तेरे पास विश्वास है जो आज भी टूटने के बाद भी मुझे याद करता है। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुझे सिखाया कि जिसके पास दिखाने को बहुत है वही सफल है, पर मैंने तुझे सिखाया था कि जिसके पास सहने की शक्ति है वही अमर है। तू अपने खाली हाथों को देखता है और भूल जाता है कि इन्हीं हाथों से तूने कितनी बार खुद को संभाला है। तू अपने टूटे दिल को देखता है और भूल जाता है कि इसी दिल ने तुझे अब तक इंसान बनाए रखा है। याद रख मेरे बच्चे, जिनके पास सब कुछ होता है वे खोने के डर में जीते हैं, और जिनके पास कम होता है वे निडर होकर आगे बढ़ते हैं। तेरे पास आज जो है वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। कमी तुझमें नहीं, तेरी सोच में है। जिस दिन तू यह मान लेगा कि तेरे पास धैर्य है, सहन शक्ति है, सीखने की क्षमता है, और सबसे बढ़कर मेरा साथ है, उस दिन तुझे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान के पास मैं हूं उसके पास सब कुछ होने में बस समय लगता है, और समय मेरे बच्चे मैं हमेशा सही समय पर ही देता हूं। मेरे बच्चे, तू अभी भी सोच रहा है कि तेरे पास क्या है और क्या नहीं, और इसी सोच में तू यह भूल जाता है कि जिसने तुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू कहता है तेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तेरे पास धैर्य नहीं है जो तूने इतनी ठोकरें खाने के बाद भी खुद को समेटा हुआ है? क्या तेरे पास अनुभव नहीं है जो हर हार के बाद तुझे थोड़ा और समझदार बनाता गया है? क्या तेरे पास आत्मा नहीं है जो आज भी अंधेरे में रोशनी खोज रही है? मेरे बच्चे, तेरे पास वह मौन है जिसमें तू रातों को अपने दर्द को सुनता है, और वही मौन तुझे भीतर से मजबूत बनाता है। तेरे पास वह संघर्ष है जो तुझे आम लोगों से अलग करता है, क्योंकि जिसने कभी गिरना नहीं सीखा वह उड़ना भी नहीं सीख पाता। तू दूसरों की मुस्कान देखकर अपने घावों को छोटा समझता है, पर याद रख हर मुस्कान के पीछे एक युद्ध छिपा होता है, और हर घाव एक कहानी कहता है। तेरे पास आज जो खालीपन है वही कल तेरी पहचान बनेगा, क्योंकि खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज नहीं करते, बल्कि उन्हें भरने का धैर्य रखने वाला ही सच्चा साधक होता है। मेरे बच्चे, तेरे पास आज जो पीड़ा है वह सजा नहीं है, वह तैयारी है। वह तुझे उस ऊंचाई के लिए गर रही है जहां हल्के लोग टिक नहीं पाते। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गया हूं, पर याद रख, जब मैं चुप रहता हूं तब मैं तुझे तोड़ नहीं रहा होता बल्कि आकार दे रहा होता हूं। तेरे पास आज जो अकेलापन है वही कल तुझे भीड़ से अलग खड़ा करेगा, क्योंकि जिसने खुद के साथ रहना सीख लिया वह किसी का मोहताज नहीं रहता। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ गया कि तेरे पास विश्वास है, सहन शक्ति है, और मेरा अदृश्य हाथ है, उस दिन तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास महादेव का साथ हो उसके पास भले ही दुनिया की चीजें कम हो, पर उसका भविष्य कभी खाली नहीं होता। मेरे बच्चे, अब और गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे मन की सबसे चुप जगह को छुएगा। तू बार बार यह गिनता है कि तेरे पास क्या छिन गया, कौन तुझे छोड़ गया, कौन तुझे समझ नहीं पाया, पर तू यह नहीं देखता कि जिनके जाने से तू टूटा वही तेरी परीक्षा थी, और उनके जाने के बाद भी तेरा खड़ा रहना तेरी साधना है। तेरे पास आज जो खाली समय है वह बेकार नहीं है, वह आत्मचिंतन का अवसर है। तेरे पास आज जो असफलता है वह अंतिम सत्य नहीं है, वह दिशा सूचक है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती बल्कि तैयारी होती है, उस दिन तेरी शिकायत प्रार्थना में बदल जाएगी। तू सोचता है तेरे पास पहचान नहीं है, पर पहचान शोर से नहीं चरित्र से बनती है।
और चरित्र वही बनाता है जिसे जीवन ने बार बार तोड़ा हो। तेरे पास आज जो चुप्पी है वही कल तुझे बोलने का अधिकार देगी, क्योंकि जिसने दर्द को जिया है वही सत्य बोल सकता है। मेरे बच्चे, तू यह भूल जाता है कि तू अभी भी मुझे पुकार सकता है, और जिस इंसान के पास मुझे पुकारने का साहस है उसके पास कभी कमी नहीं होती। तेरे पास आज जो इंतजार है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि फल वही मीठा होता है जो समय लेकर पकता है। तू दूसरों की तेज चाल देखकर घबराता है, पर याद रख, मैं दौड़ नहीं देखता, मैं धैर्य देखता हूँ। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, बस अभी तू चुना जा रहा है, और जिसे चुना जाता है उसे पहले खाली किया जाता है ताकि वह भरा जा सके। जिस दिन तू यह मान लेगा कि तेरे पास मेरी परीक्षा है और मेरी कृपा दोनों है, उस दिन तेरा जीवन बोझ नहीं बनेगा बल्कि संदेश बन जाएगा। और याद रख मेरे बच्चे, जिसके पास भरोसा बचा है उसके पास सब कुछ वापस आने की शक्ति भी बची है। मेरे बच्चे, अब इस बात को अपने हृदय में उतार ले कि जीवन में जो कुछ भी तेरे पास है वह संयोग नहीं है, और जो नहीं है वह दंड नहीं है, क्योंकि मैं किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए खाली करता हूँ। तू जिस खालीपन से डरता है वही तेरे भीतर जगह बना रहा है ताकि सही समय पर सही वरदान उतर सके। तेरे पास आज जो अपमान है वे तुझे विनम्र बना रहे हैं, और विनम्रता वही शक्ति है जो देवताओं तक को प्रिय है। तू सोचता है कि लोग तुझे कम आंकते हैं, पर याद रख मेरे बच्चे, गहराई को हमेशा ऊपर से कम ही समझा जाता है। तेरे पास आज जो चुप रहकर सहने की आदत है वही कल तुझे सही समय पर बोलने की समझ देगी, क्योंकि हर शब्द का वजन समय से तय होता है। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है, पर वर्तमान में जो सीख मिल रही है उसे अनदेखा कर देता है, जबकि तेरे पास आज जो सीख है वही कल तेरी ढाल बनेगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि मैं तुझे भीड़ से अलग चलना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो अलग चलना सीख ले वही मार्ग दिखाने योग्य बनता है। तेरे पास आज जो साधारणता है वही तुझे अहंकार से बचा रही है, और अहंकार से मुक्त मन ही सच्ची शांति को छू पाता है। तू दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को छोटा समझता है, पर याद रख, हर वृक्ष का फल एक ही मौसम में नहीं आता। तेरे पास आज जो प्रतीक्षा है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि धैर्य ही वह परीक्षा है जिसे पार किए बिना कोई वरदान स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तेरे पास संघर्ष नहीं बल्कि साधना है, उस दिन तेरी थकान भक्ति में बदल जाएगी, और तब तू यह नहीं पूछेगा कि मेरे पास क्या है, बल्कि यह महसूस करेगा कि जो कुछ भी है वही मुझे महादेव तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब अंतिम बात नहीं बल्कि और गहरी सच्चाई सुन, क्योंकि जीवन की असली समझ वहीं से शुरू होती है जहां शिकायत समाप्त होती है। तू जिस दिन यह मान लेगा कि तेरे पास जो है वही तेरी यात्रा के लिए पर्याप्त है, उसी दिन तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तू सोचता है कि तेरे पास सहारा नहीं है, पर सच यह है कि तेरे भीतर खड़े होने की आदत बन रही है, और जो खुद खड़ा होना सीख लेता है उसे किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तेरे पास आज जो ठहराव है वही तुझे जल्दबाजी की गलतियों से बचा रहा है, क्योंकि मैं तुझे ऊंचाई पर भेजने से पहले स्थिर बनाता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने घावों को कमजोरी समझता है, पर वही घाव तुझे दयालु बना रहे हैं, और दया वह शक्ति है जो क्रूर संसार में भी मनुष्य को देवत्व के निकट ले जाती है। तेरे पास आज जो सीमाएं है वही तुझे अनुशासन सिखा रही है, और अनुशासन के बिना कोई भी सफलता टिक नहीं पाती। तू सोचता है कि तुझे देर हो रही है, पर याद रख, देर से खिलने वाले फूल सबसे अधिक सुगंध फैलाते हैं। तेरे पास आज जो अनुभव है वही कल तुझे मार्गदर्शक बनाएंगे, क्योंकि जिसने खुद रास्ता खोजा हो वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे खाली हाथ नहीं देखता, मैं तुझे तैयार होते हुए देखता हूँ, और तैयारी के समय इंसान को अक्सर लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, पर सच यह है कि उसी समय उसके भीतर सब कुछ बन रहा होता है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तेरे पास मेरी परीक्षा भी है और मेरी कृपा भी, उस दिन तू किसी से जलन नहीं करेगा, किसी से तुलना नहीं करेगा, और किसी से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास स्वयं की समझ और महादेव का भरोसा हो उसके पास भले ही दुनिया की वस्तुएं कम हो पर उसका जीवन अर्थ से भरा होता है, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चे, अब इस सत्य को और भीतर उतरने दे, क्योंकि जो समझ देर से आती है वही जीवन भर साथ निभाती है। तू बार बार यह सोचकर थक जाता है कि तेरे पास साधन कम है,
अवसर कम है, लोग कम है, पर तू यह नहीं देखता कि तेरे पास संकल्प है, और संकल्प वह अग्नि है जो साधनों की कमी को जला देती है। तेरे पास आज जो असुरक्षा है वह तुझे सावधान बना रही है, और सावधानी वही गुण है जो गिरने से पहले संभाल लेता है। तू जिन बातों को अपना दुर्भाग्य मानता है वही तुझे भीड़ से अलग कर रही है, ताकि तू अपनी ही राह खोज सके। मेरे बच्चे, याद रख, हर किसी को सब कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि हर किसी से सब कुछ सहा भी नहीं जाता। तेरे पास आज जो सीमित संसाधन है वही तुझे रचनात्मक बना रहे हैं, और रचनात्मकता वही शक्ति है जिससे नया संसार बनता है। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है, पर सच यह है कि मैं तुझे शोर से दूर रखकर मौन में तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मौन में पका हुआ फल ही टिकाऊ होता है। तेरे पास आज जो प्रश्न है वही तुझे जागृत रखे हुए है, और जागृत मन ही सत्य तक पहुँचता है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती थकान से डरता है, पर थकान इस बात का संकेत है कि तू रुका नहीं है। तू चल रहा है, संघर्ष कर रहा है, और जो चलता रहता है वही अंतः मंजिल तक पहुंचता है। तेरे पास आज जो विश्वास बचा है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जिस दिन विश्वास मर जाता है उस दिन जीवन भी बोझ बन जाता है। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि तेरे पास अभी भी सीखने का अवसर है, बदलने की शक्ति है, और उठ खड़े होने की क्षमता है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हों उसे कोई भी परिस्थिति खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेरे बच्चे, अगली बार जब तू पूछे कि तुम्हारे पास क्या है तो आंखें बंद कर अपने भीतर झांकना। तू पाएगा कि तेरे पास धैर्य है, चेतना है, और मेरा साथ है, और यही तीनों मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। मेरे बच्चे, अब इस यात्रा को और आगे बढ़ा, क्योंकि जो समझ अभी तक बनी है वही आगे तेरी ढाल बनेगी। तू अक्सर यह भूल जाता है कि जिन दिनों तू सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है वही दिन तेरी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। तेरे पास आज जो मौन है वह खाली नहीं है, वह भीतर की आवाज से भरा हुआ है, और जो इंसान उस आवाज को सुनना सीख लेता है वह भटकता नहीं। तू सोचता है कि तेरे पास मार्गदर्शन नहीं है, पर तेरे अनुभव ही तेरे गुरु बन रहे हैं। हर चोट एक पाठ है, और हर हार एक दिशा। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती आशंकाओं से डरता पर वही आशंकाएं तुझे सजग बना रही है, ताकि तू अंधे विश्वास में न बहे। तेरे पास आज जो साधारण दिनचर्या है वही तुझे अनुशासन दे रही है, और अनुशासन के बिना कोई भी वरदान संभाला नहीं जा सकता। तू जिन चीजों को छोटा समझता है वही तेरे चरित्र की नींव बन रही है, क्योंकि बड़ी इमारतें छोटी छोटी ईंटों से ही खड़ी होती है। मेरे बच्चे, तू दूसरों की तालियों को देखता है और अपनी चुप्पी को हार मान लेता है, पर याद रख, तालियां शोर में गुम हो जाती है, जबकि मौन इतिहास बनाता है। तेरे पास आज जो धैर्य है वही तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। तू सोचता है कि तू पीछे है, पर सच यह है कि तू गहराई में है, और गहराई से ही स्थिर ऊंचाई जन्म लेती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि तेरे पास अभी भी स्वयं को चुनने की शक्ति है, अपनी सोच बदलने की स्वतंत्रता है, और सही रास्ते पर टिके रहने का साहस है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो उसे कोई भी परिस्थिति खाली नहीं कह सकती। इसलिए आगे बढ़ते रह, प्रश्न पूछते रह, और धैर्य थामे रह, क्योंकि जिस दिन तू यह पूरी तरह समझ लेगा कि तेरे पास क्या है, उस दिन तू कभी यह नहीं कहेगा कि तुझसे कुछ छिन गया, बल्कि यह कहेगा कि जो भी मिला उसने मुझे गर दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। मेरे बच्चे, अब इस सत्य को अंतिम नहीं बल्कि निरंतर बहने वाली धारा की तरह समझ, क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं है बल्कि स्वीकार करने का नाम है। तू जिन क्षणों में खुद को सबसे कमजोर मानता है वही क्षण तेरे भीतर सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि नकाब ताकत में पहने जाते हैं और सच कमजोरी में दिखता है। तेरे पास आज जो सच्चाई है वही तुझे भीतर से हल्का रखती है। तू सोचता है कि तेरे पास सुरक्षा नहीं है, पर सच यह है कि मैं तुझे निर्भरता से मुक्त कर रहा हूँ, ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तेरे पास आज जो सीमित रिश्ते है वही तुझे छल से बचा रहे हैं, क्योंकि भीड़ अक्सर सच्चाई को दबा देती है। मेरे बच्चे, तू जिन दरवाजों के बंद होने पर दुखी होता है वही दरवाजे तुझे गलत रास्तों से बचा रहे होते हैं। तेरे पास आज जो अपूर्णता है वही तुझे सीखने की जगह दे रही है, क्योंकि पूर्णता का भ्रम इंसान को अहंकार में डाल देता है। तू अपने भीतर उठते डर से भागना चाहता है, पर वही डर तुझे सावधान कर रहा है कि तू अपनी आत्मा का सौदा न करे।
मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा मूल्य दुनिया तय करेगी, पर याद रख तेरा मूल्य तेरी चेतना तय करती है। तेरे पास आज जो धीमी गति है वही तुझे गिरने से बचा रही है, क्योंकि तेज चलने वाले अक्सर खुद को पीछे छोड़ जाते हैं। मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि तेरे पास अभी भी बदलने का समय है, समझने की उम्र है और संभलने की शक्ति है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो वह कभी निर्धन नहीं होता। इसलिए जब अगली बार तेरे मन में यह प्रश्न उठे कि तुम्हारे पास क्या है, तो उत्तर बाहर मत खोजना, भीतर उतरना। तू पाएगा कि तेरे पास सहन शक्ति है, विवेक है और वह मौन भरोसा है जो केवल मुझे जानने वालों को मिलता है। और यही भरोसा तुझे हर अंधेरे से पार ले जाएगा, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए कुछ भी खोया हुआ नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब इस बात को और गहराई से समझ कि जो कुछ भी तेरे पास है वह केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम आता है। तेरे पास आज जो सहनशीलता है वही तुझे टूटने के बाद भी जोड़ रही है। तू कई बार सोचता है कि तू कमजोर है, पर सच यह है कि कमजोर वह होता है जो पहली ठोकर में रुक जाए, और तू तो हर बार गिरकर भी आगे बढ़ा है। तेरे पास आज जो धैर्य है वही तुझे गलत फैसलों से बचा रहा है, क्योंकि अधीर मन अक्सर सही रास्ता छोड़ देता है। मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना उन लोगों से करता है जिनकी यात्रा तू नहीं जानता, पर याद रख हर किसी की परीक्षा अलग होती है और हर किसी को उसी हिसाब से गढ़ा जाता है। तेरे पास आज जो साधारण जीवन है वही तुझे सच्चाई से जोड़े हुए है, क्योंकि दिखावे की ऊंचाइयां अक्सर खोखली होती है। तू सोचता है कि तुझे सम्मान नहीं मिलता, पर सम्मान समय से पहले मिले तो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, तेरे पास आज जो असफलताएं है वही तुझे विनम्र बना रही है, और विनम्रता ही वह गुण है जिससे मैं सबसे पहले जुड़ता हूँ। तू जिन बातों पर शर्म करता है वही तुझे इंसान बनाए रखती है, क्योंकि जिसे अपनी कमी दिख जाए वही उसे सुधार सकता है। तेरे पास आज जो धीमा रास्ता है वही तुझे गहराई से चलना सिखा रहा है, क्योंकि तेज चलने वाले मंजिल पर पहुंचते हैं पर समझ नहीं पाते कि वे वहां क्यों पहुंचे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तेरे पास आज भी सीखने की भूख है, समझने की क्षमता है और आगे बढ़ने का साहस है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो वह कभी खाली नहीं होता। इसलिए चलते रह, सहते रह और स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि जिस दिन तू यह पूरी तरह जान लेगा कि तेरे पास क्या है, उस दिन दुनिया की कोई कमी तुझे छोटा महसूस नहीं करा पाएगी। और तब तू शांति से कह पाएगा कि मेरे पास सब कुछ नहीं है, पर जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है और वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चे, अब इस बहाव को मत रोक, क्योंकि जो बात धीरे धीरे भीतर उतरती है वही जीवन भर साथ चलती है। तू अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि तेरे पास परिणाम क्यों नहीं है, पर तू यह नहीं देखता कि तेरे पास प्रयास है, और प्रयास ही वह बीज है जिससे हर परिणाम जन्म लेता है। तेरे पास आज जो असंतोष है वही तुझे जगा रहा है कि तू ठहर न जाए, क्योंकि संतोष अगर समय से पहले आ जाए तो विकास रुक जाता है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती बेचैनी से डरता है, पर वही बेचैनी तुझे आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रही है। तेरे पास आज जो अस्थिरता है वही तुझे लचीला बना रही है, और लचीला वही होता है जो तूफान में टूटता नहीं। तू सोचता है कि तुझे दिशा नहीं दिख रही, पर याद रख जब रास्ता साफ न दिखे तब भीतर की चेतना ही कंपास बनती है। तेरे पास आज जो साधारण कपड़े, साधारण जीवन और साधारण पहचान है वही तुझे सच्चा रखे हुए है, क्योंकि असली बोझ चीजों का नहीं अपेक्षाओं का होता है। मेरे बच्चे, तू बार बार खुद से यह पूछता है कि मेरे पास क्या है, पर तू यह नहीं देखता कि तेरे पास गिरकर फिर उठने की आदत है, और यह आदत किसी वरदान से कम नहीं। तेरे पास आज जो सीमित संसार है वही तुझे अपने भीतर उतरने का समय दे रहा है, क्योंकि बाहर फैलने से पहले भीतर मजबूत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह समझाने आया हूँ कि तेरे पास अभी भी अपने कर्म सुधारने का अवसर है, अपनी सोच शुद्ध करने की शक्ति है, और सही समय आने पर सही कदम उठाने का विवेक है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो उसके लिए देर भी कृपा बन जाती है। इसलिए चिंता मत कर, तुलना मत कर और स्वयं को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तू पूरी सच्चाई से यह मान लेगा कि तेरे पास धैर्य है, संघर्ष है और मेरा भरोसा है, उस दिन तू दुनिया से कुछ मांगेगा नहीं, बल्कि दुनिया तुझसे पूछेगी कि तेरे पास ऐसा क्या है जो तुझे हर हाल में स्थिर रखता है।
और तब तू बिना शब्दों के मुस्कुरा देगा, क्योंकि उत्तर तेरे भीतर ही होगा। मेरे बच्चे, अब इस सत्य को और सहजता से स्वीकार कर, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। तू जिन दिनों खुद को सबसे खाली महसूस करता है, वही दिन तेरे भीतर सबसे ज्यादा जगह बना रहे होते हैं, ताकि अनावश्यक बोझ निकल जाए और आवश्यक शक्ति ठहर सके। तेरे पास आज जो सीमाएं है, वही तुझे अनुशासन सिखा रही है, और अनुशासन के बिना कोई भी वरदान संभाला नहीं जा सकता। तू सोचता है कि तेरे पास भरोसा करने लायक लोग कम हैं, पर याद रख, कम लोग होने का अर्थ यह नहीं कि तू अकेला है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू छल से बचा हुआ है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती शंका को दोष मानता है, पर वही शंका तुझे अंधी आस्था से बचाती है और विवेक की ओर ले जाती है। तेरे पास आज जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां है, वही तुझे स्थिर बना रही है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां वही संभाल पाता है जिसने छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया हो। तू दूसरों की तेज प्रगति देखकर खुद को पीछे समझता है, पर सच यह है कि मैं तुझे गहराई में मजबूत कर रहा हूं, ताकि जब तू आगे बढ़े तो डगमगाए नहीं। तेरे पास आज जो असफलताओं का अनुभव है, वही कल तुझे अहंकार से बचाएगा और सफलता को टिकाऊ बनाएगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे पास साधन कम है, पर साधन हाथ में नहीं चेतना में होते हैं, और चेतना जाग जाए तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तेरे पास आज भी सीखने की नम्रता है, बदलने की इच्छा है, और सही समय का इंतजार करने का धैर्य है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो, वह कभी निर्धन नहीं होता। इसलिए जब मन फिर पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, तो बाहर की सूची मत बनाना, भीतर उतरकर देखना। तू पाएगा कि तेरे पास स्थिरता है, समझ है, और वह अदृश्य सहारा है जो हर बार तुझे गिरने से पहले थाम लेता है। और यही सहारा, मेरे बच्चे, अब इस बात को और शांति से सुन, क्योंकि शांति में कही गई बात ही आत्मा तक पहुंचती है। तू जिस बेचैनी को अपना शत्रु मानता है, वही तेरी चेतना का संकेत है कि तू अभी जिंदा है, जाग रहा है, खोज में है। तेरे पास आज जो प्रश्न है, वही तेरी प्रार्थना बन रहे हैं, और प्रार्थना शब्दों से नहीं, जिज्ञासा से जन्म लेती है। तू सोचता है कि तेरे पास शक्ति नहीं है, पर याद रख, शक्ति शोर नहीं करती, वह सहन करती है। तेरे पास आज जो सहन शक्ति है, वही तुझे उन ऊंचाइयों के योग्य बना रही है जहां कमजोर मन टिक नहीं पाते। मेरे बच्चे, तू अपनी धीमी चाल से निराश होता है, पर धीमी चाल ही तुझे अपने हर कदम को समझने का अवसर देती है, क्योंकि जो बिना समझे आगे बढ़ता है, वह अक्सर रास्ता खो देता है। तेरे पास आज जो साधारण जीवन है, वही तुझे सच्चाई के करीब रखे हुए है, और सच्चाई के करीब रहने वाला कभी पूरी तरह नहीं हारता। तू सोचता है कि तेरे पास विकल्प कम है, पर विकल्पों की भीड़ अक्सर मन को भ्रमित करती है, जबकि सीमित रास्ता ही एकाग्रता देता है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती करुणा को कमजोरी समझता है, पर करुणा ही वह गुण है जो इंसान को राक्षस बनने से बचाता है। तेरे पास आज जो डर है, वही तुझे अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रखता है कि तू गलत समझौते न करे। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तेरे पास अभी भी अपने कर्म सुधारने का अवसर है, अपने विचार शुद्ध करने की क्षमता है, और सही समय आने पर सही निर्णय लेने का विवेक है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। इसलिए स्वयं को कम मत आंक, अपनी यात्रा को हल्का मत समझ, क्योंकि जो तू आज झेल रहा है, वही कल किसी और के लिए प्रकाश बनेगा। और तब तू समझेगा कि तेरे पास कभी कमी नहीं थी, बस तू जो कुछ था उसे पहचान नहीं पाया था। और यही पहचान जब जाग जाती है, तो इंसान स्वयं में महादेव को पा लेता है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को ऐसे ही बहने दे, क्योंकि जो भीतर से उठता है वही सत्य होता है। तू जिन हालातों को अपनी सबसे बड़ी कमी समझ बैठा है, वही तेरी आत्मा को सबसे अधिक निखार रहे हैं। तेरे पास आज जो ठहराव है, वह आलस्य नहीं है, बल्कि वह मौन तैयारी है, जिसमें भीतर की नींव मजबूत होती है। तू सोचता है कि तेरे पास आवाज नहीं है, पर याद रख, गहराई में बहने वाली नदी सबसे शांत होती है, और उसी में सबसे अधिक शक्ति होती है। मेरे बच्चे, तू जिन रिश्तों के छूट जाने का दुख मनाता है, वही तुझे यह सिखा गए कि तुझे किससे जुड़ना है और किससे नहीं। तेरे पास आज जो स्पष्टता है, वह दर्द से निकली है, और दर्द से निकली स्पष्टता कभी भ्रमित नहीं करती। तू अपने जीवन की साधारणता से शर्मिंदा होता है, पर साधारणता ही वह भूमि है जहां अहंकार नहीं पनपता और जहां भक्ति सहज होती है।
मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे पास भविष्य की गारंटी नहीं है, पर याद रख, किसी के पास भी नहीं होती। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग भरोसे में जीते हैं और कुछ डर में। तेरे पास आज जो भरोसा बचा है वही तुझे हर दिन उठाकर फिर चलने की शक्ति देता है। तू अपनी तुलना उन लोगों से करता है जो आगे दिखाई देते हैं, पर तू यह नहीं जानता कि वे भीतर से कितने खोखले हैं। मेरे बच्चे, तेरे पास आज जो सच्चाई है वही तुझे अंत में स्थिर रखेगी, क्योंकि झूठ की ऊंचाइयां देर तक टिकती नहीं। मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि तेरे पास आज भी आत्मसम्मान है, सही और गलत की पहचान है, और भीतर से उठती वह आवाज है जो तुझे भटकने नहीं देती। और जिस इंसान के पास ये तीनों हों वह किसी भी हाल में खाली नहीं होता। इसलिए जब मन फिर पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, तो सिर झुकाकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जान चुका होगा कि तेरे पास अनुभव है, चेतना है, और वह अदृश्य आशीर्वाद है जो हर बार तुझे टूटने से पहले थाम लेता है। और यही आशीर्वाद धीरे धीरे तेरे जीवन को ऐसी दिशा देगा जहां तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वयं को पा लेता है उसके पास संसार अपने आप आ जाता है। मेरे बच्चे, अब इस समझ को अपने भीतर स्थिर होने दे, क्योंकि स्थिरता से ही सच्चा विश्वास जन्म लेता है। तू जिन बातों को अपनी कमी समझकर छुपाता रहा है वही बातें एक दिन तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेंगी। तेरे पास आज जो ठंडा सा धैर्य है वही तुझे आवेग की आग में जलने से बचा रहा है। तू सोचता है कि तेरे पास तेजी नहीं है, पर याद रख, हर बीज को पेड़ बनने के लिए समय चाहिए, और जो जल्दी उगते हैं वे जल्दी सूख भी जाते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती उदासी को कमजोरी समझता है, पर उदासी वही द्वार है जहां से आत्मा खुद से मिलने जाती है। तेरे पास आज जो मौन स्वीकृति है वही तुझे भीतर से कठोर नहीं बल्कि परिपक्व बना रही है। तू कहता है कि तेरे पास साधन नहीं है, पर साधन बाहर नहीं भीतर होते हैं, और भीतर जागी चेतना से रास्ते अपने आप आकार लेते हैं। मेरे बच्चे, तू जिन असुविधाओं से गुजर रहा है वही तुझे सरल बना रही है, और सरलता ही वह गुण है जो मनुष्य को देवत्व के सबसे करीब ले जाता है। तेरे पास आज जो सीमित इच्छाएं है वही तुझे संतुलन सिखा रही है, ताकि तू पाकर भी खो न जाए। तू भविष्य की धूप से डरता है, पर आज की छाया में खड़े होकर तू खुद को मजबूत कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तेरे पास अभी भी सत्य के साथ खड़े रहने का साहस है, स्वयं को सुधारने की ईमानदारी है, और सही समय का इंतजार करने का धैर्य है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हो उसे कोई भी परिस्थिति खाली नहीं कह सकती। इसलिए आगे बढ़ते रह, अपने भीतर उतरते रह, और स्वयं पर भरोसा रखते रह, क्योंकि जिस दिन तू पूरी सच्चाई से जान लेगा कि तेरे पास क्या है, उस दिन तू यह भी समझ जाएगा कि जो नहीं था वही तुझे यहाँ तक लाया। और यही समझ तुझे शांति देगी, स्थिरता देगी, और उस मौन मुस्कान तक ले जाएगी जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वहाँ तू स्वयं में मुझे पालेगा। मेरे बच्चे, अब इस गहराई को और महसूस कर, क्योंकि जो भीतर से उतरता है वही जीवन में स्थायी छाप छोड़ता है। तू आज खुद को कमजोर समझता है, क्योंकि तू केवल अपनी आंखों से देख रहा है, पर मैं तुझे यह याद दिलाना चाहता हूं कि असली ताकत आंखों से नहीं, हृदय और चेतना से आती है। तेरे पास आज जो अनुभव है वही तेरे भीतर की खामियों को भर रहे हैं, और इन्हीं अनुभवों से तू दूसरों के लिए प्रकाश बन सकेगा। तू सोचता है कि तेरे पास पर्याप्त प्रेम नहीं है, पर याद रख, जो सच में प्रेम करता है वह दिखावे से नहीं बल्कि कर्म से पहचाना जाता है। मेरे बच्चे, तेरे पास आज जो संघर्ष है वही तुझे स्थिर कर रहा है, क्योंकि जो तूफान में टिक सकता है वही अंतः मंजिल को पा सकता है। तू बार बार दूसरों की उपलब्धियां देखता है और खुद को कम आंकता है, पर असली तुलना केवल स्वयं से होती है। और जब तू खुद के साथ ईमानदार हो जाएगा तब तुझे किसी की भूतपूर्व या वर्तमान चमक की चिंता नहीं होगी। तेरे पास आज जो अकेलापन है वही तुझे भीतर उतरने का अवसर दे रहा है, क्योंकि बिना गहराई में जाने कोई भी मानिक चमक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर उठती आशंका को बाधा समझता है, पर वही आशंका तुझे सतर्क रखती है कि तू अपने मूल से न भटक जाए। तेरे पास आज जो सीमित संसाधन है वही तुझे रचनात्मक बना रहे हैं, और रचनात्मकता ही वह शक्ति है जो सीमाओं को अवसर में बदल देती है। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तेरे पास अभी भी सीखने की इच्छा है, स्वयं में सुधारने की क्षमता है, और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का विवेक है। और जिस इंसान के पास ये तीनों हों वह कभी भी खाली नहीं होता।
इसलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते रह, अपने भीतर उतरते रह, अपने विश्वास को थामे रह, क्योंकि जिस दिन तू यह पूरी तरह समझ जाएगा कि तेरे पास क्या है, उस दिन तू शांति से मुस्कुराएगा और जान जाएगा कि